सभी में आस्था है, यहाँ भी आस्था है और जगह आस्था है, सभी आस्था है। मेरी आस्था जन्म से ही है। तो क्या ये जो जहाँ मंदिर है इसका निर्माण भगवान कृष्ण ने किया था, ये बताया गया है? हाँ, तो मंदिर कैसे? का निर्माण नहीं, भगवान कृष्ण यहाँ संधि के पक्ष में जब आए थे हस्तिनापुर से, तो रात्रि विश्राम उनका यही हुआ था। लोगों की आस्था देखते हुए, लोगों का जुड़ाव देखते हुए और लोगों की श्रद्धा देखते हुए उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पिंडी का स्थापना की। जी जी अपने हाथों से उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा स्थापना की। इसकी आज तक मान्यता है जी। और लोगों में बड़ी आस्था है इसकी। अगर वो दिल से इसको यहाँ आकर पूछते हैं, यहाँ मांगते हैं अपनी मन्नतें, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी। बराबर में भी भिंडक ऋषि का आश्रम है। बहुत ऋषि और तमाम संत लोग यहाँ आपस में मतलब बैठ कर तपस्या करते थे, विचार विमर्श करते थे और देश के और प्रदेश के बारे में सोचते थे। भगवान कृष्ण इसी आस्था के रूप में यहाँ रुके, क्योंकि ये स्थान देव स्थान है और ऋषियों की भूमि है। आज हम लोग एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हैं, आप ये सामने देख रहे होंगे, ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग की स्थापना ये द्वापर युग में हुई थी और ये उस समय हुई जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया था। तो इधर कौरव उधर पांडव जब आपस में संघर्ष चल रहा था, तो जब पांडवों ने कहा कौरवों से कि जो हमारा अधिकार है हमें दे दिया जाए, लेकिन दुर्योधन ने वहां अधिकार देने से मना कर दिया। तो कौरव और पांडवों में एकाएक ये लगभग युद्ध जैसी घोषणा लगभग हो गई थी। तो भगवान कृष्ण ने एक बार कहा कि एक बार मैं जाके बात करता हूँ, हम संधि करते हैं और वहाँ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र से बात करते हैं। तो जब द्वारका से भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में, तो ये परीक्षितगढ़ है, परीक्षित नगरी है, क्योंकि ये हस्तिनापुर उस समय बड़ा राज्य होता था। तो ये हस्तिनापुर राज्य का एक हिस्सा है और उस समय यहाँ उपवन थे, यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो ये शिवलिंग है और ये बताया गया है कि इस समय धरती पे, क्योंकि त्रिमुखी शिवलिंग है, त्रिमुखी शिवलिंग नहीं मिलते। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका से आए, उन्हें हस्तिनापुर जाना था, तो यहाँ ऋषि थे, यहाँ जो ऋषि थे, ऋषि क्योंकि यहाँ पूरा वन था, तपस्या होती थी, तपस्वी लोग यहाँ बैठते थे। तो भगवान कृष्ण यहाँ रुके। जब यहाँ रुके तो इन्होंने यहाँ इस शिवलिंग की स्थापना की और अभी तक लगातार, क्योंकि यहाँ मान्यता है, जैसे मैंने अभी बताया कि त्रिमुखी यहाँ शिवलिंग है और ये एकदम एकदम अजूबे हैं। यहाँ लोग आते हैं, बहुत दूर श्रद्धालु देखते हैं और चूंकि ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, यहाँ मान्यता भी इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ हमारे बीच विक्की त्यागी जी हैं। विक्की जी, मतलब ये जो मंदिर है, जो स्थापना हुई है, बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का द्वापर और कलयुग दोनों से इसका लगभग तालमेल है। द्वापर युग में स्थापना की गई, खुद भगवान कृष्ण ने स्थापना की। तो क्या मान्यता, क्या मानते हैं आप? ये मंदिर प्राचीन गुफा गोपेश्वर महादेव सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। तो गुफा का मतलब है कि यहाँ से एक गुफा बनी हुई है, जो आजकल वो गुफा हस्तिनापुर, सिरंगऋषि और गांधार पे जाती थी। और गोपेश्वर यानी कि जिस शिवलिंग की या जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रुकते हैं, उसको गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर गोपेश्वर उत्तराखंड में है, जो चमोली जिले में आता है, और उसी के आधार पर ये मंदिर है अपना, जो परीक्षितगढ़ में आता है। तो जब यहाँ श्री कृष्ण भगवान संधि के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने रात्रि विश्राम यहीं करा था। यहीं नज़दीक में मार्कंडे ऋषि का आश्रम था और उनकी सेना, जो आज हमारे खानपुर नाम से जाना जाता है, वो किशनपुरा हुआ करता था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की सेना यहीं रुकी थी। तो इसीलिए आज भी वो इतिहास में और कागजों में किशनपुरा के नाम से दर्ज है। तो श्री कृष्ण भगवान रात्रि में विश्राम यहीं करा था और उन्होंने सुबह उठकर नहा धोकर, जो हमारी यहीं एक कोसी नदी बहा करती थी, जो आजकल लुप्त हो चुकी है, तो उन्होंने स्वयं, ये श्री कृष्ण भगवान ने स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना करी थी, जो 3 मुखी शिवलिंग है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 1-2 ही शिवलिंग पाए गए हैं और ये महाभारत से भी पहला शिवलिंग है। और श्री कृष्ण भगवान ने इसकी पूजा अर्चना करके यहीं रात्रि विश्राम करके जब वो हस्तिनापुर के लिए संधि के लिए गए थे। नहीं, ये बराबर में जो गुफा है हम देखते हैं, उधर गुफा बनी हुई है, ये गुफा की क्या कहानी है? इस गुफा के ही रास्ते से जो गांधारी थी, वो गांधार पे स्नान करने आती थी और यहीं गोपेश्वर मंदिर पर और गांधार पर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताए हुए द्वारा इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए यहाँ आती थी। उसी के आधार पर ये अपने शिवलिंग की स्थापना की। तो ये क्या कुछ ऐसा पता चला जो यहाँ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कभी जांच की हो कि जो गुफा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी? यहाँ ऐसा तो कोई कभी किसी ने जांच नहीं करी, लेकिन एक हमारे यहाँ पहले स्वामी जी रहते थे, उन्होंने शायद ASI के लिए कुछ कागजात दिए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब ये गुफा अभी भी नीचे है? जी, आज भी ये गुफा नीचे मौजूद है, जो कि इसमें गंदा पानी आ जाता था, उसके कारण हमने बंद करा दी है, लेकिन गुफा मौके पर मौजूद है।
मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर से जो गुफा आई है, ये यहाँ परीक्षित में जैसे गांधारी तालाब है, वहाँ भी गुफा का रास्ता है, वहाँ भी गुफा निकली है, यहाँ पे भी निकली है। और मुझे लग रहा है सरंग ऋषि का जो आश्रम है, वहाँ तक भी गुफा है। इसके अलावा कोई और भी ऐसा कोई स्थान हो जहाँ तक गुफा हो? यहाँ और कोई ऐसा स्थानीय एक नवलदे का कुआं है, जो अपना यहाँ से गोपेश्वर से नवलदे का कुआं है, जहाँ कोड़ियों के कोड़े ठीक होते थे, वो स्नान करते थे उस कुएं में, तो वहाँ ये गुफा है। और गांधार पर जारी है, और सुरंग ऋषि आश्रम और हस्तिनापुर जारी है, जो कि इन चारों जो पर्व हैं उनको जोड़ती हुई एक ये गुफा है। तो देखिए, जैसे जो मैंने बताया, चूँकि ये ऐसा एक पौराणिक स्थल है, और जहाँ तक हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, तो यहाँ के जो अपने स्थानीय निवासी हैं, उन सब ने मिल के कुछ थोड़ा सरकार ने किया, और थोड़ा बहुत यहाँ निर्माण डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि जब हम देखते हैं कि दूसरे स्टेटों में कि वहाँ पर्यटन के हिसाब से जब मंदिरों को देखते हैं, और जो बहुत सारे टूरिज्म स्थल हैं उन्हें देखते हैं, वहाँ इतना पैसा लगा हुआ है, और ये साक्षात है, सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान कृष्ण ने की। और अगर यहाँ सरकार थोड़ा ध्यान दे, हमें लगता है कि टूरिज्म के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। तो अभी हमने बताया आपको, ये चूँकि ऐतिहासिक स्थल है, बराबर में इमली का पेड़ है, बराबर में एक यहाँ सुरंग है, सुरंग से सब ये बताया गया कि हस्तिनापुर से जब यहाँ गांधारी या और दूसरे कुंती या दूसरे और सब लोग आते थे यहाँ स्नान के लिए, तो गुफा के रास्ते से यहाँ आते थे, और गुफा को बताया गया कि गुफा बहुत चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि 3-4 फीट की है, 12 से 15 फीट चौड़ी गुफा आज भी मौजूद है। इसे इसलिए बंद कर दिया गया ताकि बीच बीच में जो गांव हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्यूबवेल के लिए बोरिंग कराए हैं, तो उसमें जगह जगह कट हो गया है, और गंदा पानी यहाँ का भर जाता है, इसलिए इसे बंद करा दिया। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है इसे एक बार शेयर करिए, क्योंकि आध्यात्मिक है, और ये साक्षात वही त्रिमुखी भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित मंदिर है। और मुझे आशा है कि जब आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो एक बार यहाँ मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने का जरूर प्रयास करोगे। नमस्कार।